प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि भगवत कृपा किस पर होती है। भगवत कृपा का मतलब होता है परमात्मा, ईश्वर, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना। तो देखिए, मान के चलिए कि मनुष्य तो सभी कहलाते हैं, लेकिन मानवता के लिए मनुष्यों को ढूंढना पड़ता है। यानी मानव कहलाने लायक या मानवता के गुण किसमें हैं, ये व्यक्ति ढूंढना पड़ता है। जैसे मान के चलिए, मनुष्य तो सभी कहलाते हैं, किंतु मनुष्यत्व अर्थात मानवता का गुण सभी में नहीं होता है। मानवता के लिए जिन श्रेष्ठ गुणों की आवश्यकता होती है वह ईश्वर कृपा से प्राप्त होते हैं। जैसे मान के चलिए कि जब व्यक्ति दिव्य गुणों से संपन्न होता है तभी वह सही अर्थों में मनुष्यत्व का अधिकारी होता है। यानी जैसे उसमें विनय भाव होना, मीठी वाणी बोलना, सभी को सही सलाह देना और स्वभाव में कभी क्रोध न करना, सभी लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर होना, अपने लिए कुछ नहीं करना और मानवता के लिए हर समय तैयार होना, ये मानवता के ही गुण होते हैं। और तब जा कर के अब ईश्वर ऐसे मनुष्य पर या स्त्री पर कृपा जरूर करता है। एक बात तो ये रही। फिर आती है, मान के चलिए वो मनुष्य ऐसा चाह रहा है और फिर वो मुक्ति की इच्छा करे मनुष्य, ये उसका दूसरा गुण है। ऐसा पुरुष भी दुर्लभ माना जाएगा कि जो मुक्ति की इच्छा करने वाला हो। तीसरी बात है साधु संगत या महापुरुष या सज्जन पुरुषों का संग मिलना। ये सब भगवत कृपा के ऊपर निर्भर करता है। ये तीनों चीज जिस मनुष्य को जिंदगी में मिल रही है उस पर ईश्वर कृपा अवश्य होती है और ईश्वर उस पर अनुग्रह करता है। अब अनुग्रह से ये नहीं है, ये तीनों जो होती है ये ईश्वर की कृपा से प्राप्त होते हैं। ये दुर्लभ है कि जैसे मानवता के जिसमें गुण हो और मुक्ति की इच्छा चाहने वाला पुरुष हो और जिसको साधु संगत सज्जन पुरुष या महापुरुषों का संग या साथ मिलता रहा है या रहता होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जिन चीज़ों को ये तीनों गुण एक ही मनुष्य में अगर विद्वान हैं उस पर ईश्वर कृपा अवश्य होती है। कैसे कि जैसे मान के चलिए वो अपने को कुछ नहीं चाहता, दूसरों के लिए चाहता है, विनम्र भाव का है, सबकी सहायता करता है और मुमुक्ष यानी मोक्ष की इच्छा करता है और साधु संगत करता है, सज्जन पुरुषों की संगत करता है और उद्दंड मनुष्य या क्रोधी मनुष्य या नशेबाज मनुष्यों से वो हमेशा दूर रहता है और महापुरुषों का संग करता है। इसका मतलब यही समझ लेना उस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। तो भाई और बहनों, इन तीनों गुणों को आप अपनाइए अगर ईश्वर कृपा प्राप्त करनी है तो। मैं 5 मिनट के वीडियो में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सार में बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसी में समझ जाइए कि मतलब मानव बनने के लिए विनम्र, दूसरों की सहायता, अपने लिए कुछ नहीं चाहना, दूसरों के लिए सहायता करना जो भी बन सके और ईश्वर की आराधना करने वाला, साधु संगत करने वाला, मुक्ति की इच्छा करने वाला, ये अगर गुण एक मनुष्य में हों तो उस पर ईश्वर कृपा अवश्य होती है और वो मनुष्य यानी कहने का मतलब ये है कि मुक्ति का अधिकारी बन जाता है और समाज में वो अगुआ माना जाता है, साधु संतों में वो अगुआ माना जाता है और ऐसे मनुष्य की गाथा उसकी मृत्यु के बाद गाई जाती है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है, इन तीनों गुणों को प्राप्त करिए और ईश्वर कृपा प्राप्त करिए, आपके लिए सब कुछ मिलेगा। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ईश्वर कृपा की कोई ज़्यादा आडंबर की ज़रूरत नहीं है, पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन गुणों को अपनाइए और अपने आप ईश्वर कृपा प्राप्त होगी। तो भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।